कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उपनल कर्मचारियों की भर्ती और समान वेतन के लिए धामी सरकार से मांग की है, जिसे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तराखंड के फेसबुक पेज पर साझा किया। इसके बाद उत्तराखंड रोजगार विधेयक के तहत प्रदेश में 4 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित करते हुए प्रदेश के 82 लाख कार्यबल के लिए एक निर्णायक रोजगार नीति बनाने के लिए संघर्षरत शरद शर्मा ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने करण माहरा पर रोजगार के मुद्दे पर दोहरा मुखौटा लगाने और दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने करण माहरा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड रोजगार विधेयक को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की विधानसभा में पेश कर दिया जाना था, परंतु प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने न जाने किन कारणों से इसे लटका दिया। शर्मा ने आगे कहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के पास प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है और न वह प्रदेश हित में कार्य करते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई सामान्य कार्यकर्ता कोई महत्वपूर्ण नीति ले भी आता है तो उस संदेश को राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाते भी नहीं है। यही कार्य उन्होंने प्रदेश के युवाओं के रोजगार से संबंधित उत्तराखंड रोजगार विधेयक के मुद्दे को लेकर किया है और वह प्रदेश कार्यालय में 4 लाख नई सरकारी नौकरी सृजित करने की दिशा में सक्षम उत्तराखंड रोजगार विधेयक को लेकर एक प्रेस वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ करण माहरा उपनल कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं करण माहरा ने अपने वीडियो संदेश में क्या कहा है। उपनल कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, सरकारों से गुहार करते रहे हैं और 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार में उच्च न्यायालय नैनीताल ने एक फैसला दिया कि इन सभी उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और सेम कार्य सेम वेतन की बात भी सरकार को निर्देश दिए गए, परंतु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध अपील की और 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए सरकार के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया। परंतु दुर्भाग्य है, सरकार रिव्यू के लिए दोबारा जाने की इसमें प्रयास कर रही है। ये उन 22-24 हजार कर्मचारियों के हितों में कुठाराघात है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया और जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए चरणबद्ध तरीके से हमारे जितने भी उपनल के कर्मचारी हैं उनको समायोजित करें, उनको नियमितीकरण उनका करें और सेम कार्य सेम वेतन की तर्ज पर उनकी तनख्वाहों का भी निबंधन करें और कर्मचारियों के हित में कदम उठाए। यूं तो सरकार लोगों को बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ कर्मचारियों के हित में आए हुए हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपीलें कर रही है, जो सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करती है। शरद शर्मा ने आगे कहा कि करण माहरा प्रदेश की धामी सरकार पर रोजगार को लेकर जिस दोहरे रवैये को अपनाने का आरोप लगा रहे हैं, वास्तविकता में वह स्वयं भी वही सब कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। हमने यह कहावत बहुत सुनी थी, मगर अब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस कहावत को चरितार्थ करते दिख रहे हैं। इससे आगे शर्मा ने करण माहरा के एक और वीडियो संदेश का हवाला देते हुए कहा कि रोजगार के विषय के प्रति इतना संवेदनशील बयान देने वाला व्यक्ति उत्तराखंड रोजगार विधेयक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहा है। आइए देखते हैं यह वीडियो भी कि करण माहरा प्रदेश में रोजगार की स्थिति को लेकर क्या कह रहे हैं। पलायन से हम परेशान हैं। हमारे यहाँ जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लगाने का, शुरुआत हमारी पार्टी ने की थी। नेहरू जी का एक सपना था, इसीलिए उन्होंने यहाँ ओएनजीसी की स्थापना की। उन्होंने बहुत सारे प्रतिष्ठान, यहाँ फॉरेस्ट का इतना बड़ा ऑफिस है, इतना बड़ा उनका केंद्र है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेहरू जी ने अलग अलग स्कैटर्ड की, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ये इलाका प्रफुल्लित हो, बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो वर्तमान की सरकार है उसने हमारे सारे रोजगार के साधन बंद कर दिए। गांव से पलायन इतनी बेतरतीबी से, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आने वाले समय में पहाड़ के गाँवों में केवल महिला या बुजुर्ग दिखाई देंगे। जो अभी 3% 4% युवा दिख भी रहे हैं, मेरे ख्याल से अब वो भी नहीं दिखाई देंगे। गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाएं हैं, और वो हैं जो रिटायर्ड हो गए, जिनको पेंशन मिलती है। और जो व्यवस्था केंद्र के हमारी कांग्रेस की सरकार ने की थी उसको भी बीजेपी ने 2004 में बदल दिया। अब पेंशनधारी लोग भी नहीं मिलेंगे आने वाले भविष्य में। 10-15 साल बाद शायद जिनको पेंशन मिलती है वो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। उसके बाद घर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास रोजगार होगा। वो बड़ा भयानक मंजर आने वाला है और उस मंजर को मैं भी नहीं चाहता कि मैं कभी उसको देखूं। हाहाकार मचेगा। पलायन, बेरोजगारी, महंगाई और उत्तराखंड में बढ़ते भूतिया गांवों की संख्या जैसे गंभीर मुद्दों से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उनका संगठन, उनके साथी नेता और सभी कांग्रेस विधायक अच्छी तरह से परिचित हैं। उनका संघर्ष बयानों, भाषणों और छोटे मोटे धरना प्रदर्शनों तक ही सीमित होता जा रहा है। वर्तमान कांग्रेस नेताओं का पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी के मंच का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत उपलब्धियों और स्वार्थों को पूरा करने में लगा है। उनका ध्यान कांग्रेस संगठन में बड़े पद हासिल करने और अंततः पार्टी की टिकट प्राप्त करने पर केंद्रित है।
अगर सोनिया गांधी जी उन्हें टिकट नहीं देती तो इन सबका रुतबा समाज में आम लोगों की तरह ही होता। उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सोनिया गांधी ने यह प्रमुखता से कहा था कि पार्टी और देश की जनता अपने सभी नेताओं और सम्मानित सदस्यों को बहुत कुछ दे चुकी है। अब सभी नेताओं और सदस्यों को मिलकर अपनी जनता, प्रदेश, देश और पार्टी के लिए भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। परंतु उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस तो जैसे केवल व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि का ही ठिकाना बन गई है। पार्टी के सभी बड़े नेता केवल अपने और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को संवारने में लगे हुए हैं। किसी को अपने बेटे के लिए टिकट चाहिए तो किसी को अपने बेटे के लिए पार्टी में बड़ा पद चाहिए। जब कोई सामान्य सा कार्यकर्ता भाग्यवश कोई अच्छा काम कर लाए तो उसे भी ये लोग खत्म करने में जुट जाते हैं। उत्तराखंड रोजगार विधेयक जैसे समाज हित के सार्वजनिक कार्य में भी पता नहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या फायदा ढूंढ रहे हैं, जो साल दर साल इस मुद्दे को लटकाते चले आ रहे हैं। शरद शर्मा ने उत्तराखंड रोजगार विधेयक द्वारा जिन 4 लाख नौकरियों के सृजन की बात कही है, उनके बारे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। इस राज्य के अंदर इतनी बेरोजगारी हो, वहाँ सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं यूं ही उभर करके आ जाती। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम 5 साल में 4 लाख लोगों को काम देंगे। और हरीश रावत ने यह बयान 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने चुनाव प्रचार के समय दिया था। तब उन्हें यह आस थी कि चुनाव जीतकर वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2022 के चुनावी मैनिफेस्टो में 4 लाख रोजगार देने का वादा किया था। शरद शर्मा ने इन्हीं 4 लाख नौकरियों को सृजित करने के लिए उत्तराखंड रोजगार विधेयक की नीति तैयार कर ली है, जो कि प्रदेश की वर्तमान धामी सरकार के लिए भी अकाट्य होगी। हालांकि अब हरीश रावत उत्तराखंड रोजगार विधेयक पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने अपने बेटे को हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा है। सूत्रों के अनुसार हरीश रावत इस टिकट को प्राप्त करने के लिए इतने उत्सुक थे कि वे कई दिनों तक दिल्ली में रुके रहे। लेकिन इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से एक बार भी उत्तराखंड रोजगार विधेयक के बारे में चर्चा नहीं की। शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता के मतों और उनके समर्थन से ही हरीश रावत मुख्यमंत्री बन पाए थे, और ऐसे ही उनके परिवार से अन्य लोग भी विधायक और नेता बने हुए घूम रहे हैं। मगर अब जब प्रदेश के युवाओं के रोजगार और उनके भविष्य की वास्तविक लड़ाई लड़ने का सही समय आया है, तो वह भी बड़ी चतुराई से उत्तराखंड रोजगार विधेयक पर बोलने से बचते आ रहे हैं और इसके इतर धामी सरकार को सड़कों के खड्डे दिखाने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। जब हरीश रावत जैसा विराट व्यक्तित्व और प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अपने द्वारा ही की गई 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की चुनावी घोषणा को पूरी करने वाले उत्तराखंड रोजगार विधेयक को छोड़कर सड़कों के खड्डे देखने और दिखाने में ज्यादा रुचि लेने लग जाए, तो ऐसे में 2 ही संभावनाएं निकल कर आती है। पहली के अब नेताजी में प्रदेश को प्रतिनिधित्व देने की हिम्मत, बुद्धि और ताकत नहीं बची है, और दूसरे की उनकी राजनीति स्तरहीन हो चुकी है और अब वह उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को भूलकर केवल अपने बेटे बेटियों को विधायक और सांसद बनाने में ज्यादा उत्सुक है। ताजा खबरों के अनुसार शर्मा ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों द्वारा उत्तराखंड रोजगार विधेयक को अटकाने और इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे की अनदेखी करने पर अपनी निराशा व्यक्त की है। शर्मा ने उन सभी नेताओं की आलोचना की है जिन्होंने उत्तराखंड रोजगार विधेयक के माध्यम से 4 लाख नौकरियों के सृजन के उनके प्रयासों को कमजोर किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें चूड़ियां और मेकअप का सामान देने की इच्छा जाहिर की है। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी से इन विधायकों और नेताओं का इस्तीफा मांगने का अनुरोध भी किया है, जिन्होंने पार्टी के मंच का दुरुपयोग किया है। उत्तराखंड रोजगार विधेयक से 4 लाख सरकारी नौकरियां सृजित करने के संघर्ष में आप किसके साथ हैं? उत्तराखंड के युवा और जनता इस विषय पर कमेंट करके अवश्य बताएं।